having very small quantity, very small quantity. क्वांटिटीज होता है सबसे जो कम होती है इसकी कार्बन आइटम। फिर यहाँ पे कर रहे हैं लार्ज नंबर, अगर इसके होते हैं हमारी डेली लाइफ में जो है इस कार्बन आइटम के लार्ज मॉलिक्यूल्स जो है मतलब करते हैं, इन्हें करते हैं लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स वेरी वी यूज डेली लाइफ ऑफ मेड ऑफ कार्बन आइटम। ठीक है, यूजिंग a large number of material, its use they make it on the carbon compound। यानी जितनी भी चीजें होती हैं हम जिसका डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ बने हुए होते हैं कार्बन आइटम के। मैक्सिमम कार्बन आइटम के बने होते हैं, चाहे जो कुछ भी खाएं। अब जैसे हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, जैसे फास्ट फूड है वो भी कार्बन आइटम के बने हुए होते हैं। ओवरऑल अगर ह्यूमन की बॉडी की बात करें तो ये हमारे कार्बन आइटम्स के बने हुए होते हैं, चाहे उसमें अमीनो एसिड्स हो या कुछ भी हो, सब में कार्बन आइटम प्रेजेंट हो, चाहे लेस अमाउंट हो चाहे लार्ज अमाउंट। लेकिन अगर बात करें फूड पार्टिकल्स से जो है जितने भी बीट्स ग्रेन वगैरह सब कुछ है, सब कुछ लार्ज नंबर में बनते हैं, लार्ज स्केल पे बन जाते हैं, कार्बन आइटम के बनते हैं और उनका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। कार्बन ऑलवेज फ्रॉम कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, जो कार्बन आइटम है करने के लिए ऑलवेज हमेशा अपने पास ये रखने की टेंडेंसी रखता है। यहां पे लिखेंगे कार्बन आइटम फॉर ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा? कोवैलेंट बॉन्ड। यहां पर सबसे बड़ी बात है, कोवैलेंट बॉन्ड मतलब होता है कि कोई एटम है इलेक्ट्रॉन के शेयर से, किसके शेयर से? इलेक्ट्रॉन के शेयर से पर्टिकुलर यह जो लगातार एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है जिसे कहते क्या है हम? कोवैलेंट। क्या कहते हैं भैया हम? कोवैलेंट। तो इसका जो कंपोजिशन हो जाएगा कुछ इस तरह का हो जाता है, क्योंकि जब टू एटम्स इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, यानी हाफ एंड हाफ इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं, तो उनके शेयरिंग से जो उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। तो आपके दिमाग में आना चाहिए सर जी इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनता है तो कोवैलेंट कहते हैं, इसका मतलब बिना इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से भी बॉन्ड बन सकता है। तो अगर मान लो एक ही एटम किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, कंप्लीटली डोनेट इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम एटम है उसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? दिया Cl एटम को, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड को कहते हैं आयनिक। क्या कहते हैं भैया? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, यहां पर कितना? एक इलेक्ट्रॉन को दिया है। यहां पर जो होता है आपके रूल को फॉलो करने के लिए यानी कंप्लीट करने के लिए, एक कंप्लीट स्टेबिलिटी को फाइंड करने के लिए, एक गेन करने के लिए, जब कोई एटम किसी एटम को एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन देते हैं और उनको देने से जो है वो स्टेबल हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड। लेकिन एक दे रहा है और एक ले रहा है तो वैसा है आयनिक बॉन्ड।
जो देगा वो पॉजिटिव और जो लेगा वो नेगेटिव हो जाएगा। कंप्लीट, अंडरस्टूड? ठीक है, ये तो हो गया आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। एक आता है, एक कोवैलेंट है, ठीक है, और एक है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। एक ही एटम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को देगा। लोन पेयर यानी मान लो जैसे कि अमोनिया हो गया यानी NH3, क्या हो गया? अमोनिया यानी NH3 हो गया। देखो बॉन्ड बनाना अभी बताने की लेसन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अभी यहाँ पर सारे एटम्स यहाँ पे नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का जो 7 होता है 2 और 5, अगर ये कोऑर्डिनेशन देखा जाए तो यहाँ पर S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में जो होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है। तो जो S ब्लॉक का है यह क्या करता है? एज अ वर्किंग ऑन, ठीक है, एज अ वर्किंग ऑन लोन पेयर, लोन पेयर, यह लोन पेयर की तरह वर्क करता है। और ये क्या करते हैं? तीनों रिएक्शन करते हैं एज अ वर्किंग ऑन, एज अ वर्किंग ऑन कोऑर्डिनेशन से कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट, ठीक है। ये क्या करता है? एज अ वर्किंग ऑन लोन पेयर, और ये क्या करता है? कोवैलेंट की तरह वर्क करता है। तो अब यहां पर क्या किया कि ये नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लिया, लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि लोन पेयर के रूप में है। क्लियर? अब इस जो है लोन पेयर को किसी एटम को जो है क्या कर देगा? दे देगा, और एक बॉन्ड बना देगा, इसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। या किसी भी एटम को देता है, जैसे यहां पर देख लो एक बनता है NH4Cl, NH4Cl, तो यहां पर NH4 जो Cl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहां पर एक कोवैलेंट बॉन्ड बना देता है, जिस कारण से जो है इस कोवैलेंट को यूज करके यह जो है लार्ज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया को। तो ठीक उसी तरीके से अब यहां पे क्या है, अगर ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यूज करेगा तो क्या बनेगा आपका? क्या बनेगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। और ये क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन, कोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड, इस तरह से बनते हैं। लेकिन आप अभी क्लास 10th में हैं तो हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, हमें केवल और केवल पढ़ना क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड। यही आपको 11th में सब कुछ अलग अलग हो जाएगा, वहां पे आयनिक बॉन्ड भी मिलेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी मिलेंगे। तो वहां पे हमको केवल अभी प्रेजेंट टाइम स्टडी करना है कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल अगर हमको देना है तो कैसे देंगे? जैसे मान लो आप लोग जानते हैं, बोलते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्या क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन कभी O नहीं लिखते हैं बुक में, जहां भी मिलेगा आपको मेंशन मिलेगा, O नहीं मिलेगा, O2 मिलेगा, H नहीं मिलेगा, H2 मिलेगा, N नहीं मिलेगा, N2 मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये मॉलिक्यूल्स है, दे आर मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स है। लेकिन ये क्या है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। और Na, Fe, Al, ये सब क्या है? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। क्यों है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स? क्योंकि जिसमें सिंगल एटम्स के द्वारा रिप्रेजेंटेशन हो, ये क्या है? सिंगल एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो सारे सिंगल एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मेटल होते हैं। क्या होते हैं? मेटल। क्या होता है बेटा? मेटल होते हैं। और जो डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, टेट्राटॉमिक, ऑक्टाटॉमिक जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? नॉन मेटल
होते हैं या नॉन मेटल कंपाउंड होते हैं। देखो डायटॉनिक में आपका जो है H2O भी होगा। जल कंपाउंड की बात की जा रही है, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स दीज आर मेनी कंपोजिशंस आर डायटॉनिक, ट्राइटॉनिक और टेट्राटॉनिक। समझ में आया ना? ये हम इनको भी इंक्लूड करेंगे उसी में, लेकिन मोनोटॉनिक में केवल और केवल आपके मेटल ही आएंगे, इसलिए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और जो उनकी स्टेबिलिटी होती है वह एक मॉलिक्यूल के द्वारा ही दिखाई देती है। समझ में आया? सिंगल एटम प्रेजेंट, जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो सिंगल एटम के द्वारा होता है, इसलिए सारे मेटल मोनोटॉनिक मॉलिक्यूल, सारे नॉन मेटल डायटॉनिक मॉलिक्यूल, ट्राइटॉनिक मॉलिक्यूल, टेट्राटॉनिक मॉलिक्यूल, ऑक्टाटॉनिक मॉलिक्यूल्स ये भी होते हैं। ऑक्टाटॉनिक क्या क्या हो जाता है? सल्फर, सल्फर को S8 के द्वारा दिखाते हैं। फास्फोरस को ये टेट्राटॉनिक मॉलिक्यूल P4 दिखाते हैं। फास्फोरस को हमेशा P4 दिखाएंगे, ये टेट्रा है। सल्फर को S8 दिखाते हैं, ये ऑक्टाटॉनिक मॉलिक्यूल है। ये कभी सिंगल रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, जब भी करेंगे कैसा करेंगे? एक से करेंगे। समझ में आया? अब ये खुद के साथ कैसे इलेक्ट्रॉन का सर्वे करते हैं? देखो क्या होता है, अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, इनका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो 8 होता है और 2 और 6 हो जाएगा। कितना होगा? 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इधर आ जाएंगे और 2 इधर, 2 और 2 इधर। होना कितना चाहिए था? 8 होना चाहिए था। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इधर आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन शो इधर किया, 2 इधर शो किया, 2 इधर शो किया। तो ये दोनों क्या किए, जो इलेक्ट्रॉन ये लोग का इधर वाला है बीच में रख दिया और इसने भी कहां रख दिया? बीच में, बड़ा सा सर्कल बनाया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये दो इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या किया है? साझा किया है। अब मुझे बताओ, आप मैथ में एक तो वो पढ़े होंगे जिसमें सब एक ए यूनियन बी, बी यूनियन सी ऐसे करके सब पढ़ाए होंगे आपको। हाँ, पढ़ाए नहीं पढ़ाए? शायद 12th में मिलेगा। ए यूनियन बी यूनियन ऐसा करके जो है मैथ में आता है, वो सब पढ़ाएंगे बाद में। तो उसमें बताता है कि एक सर्कल में कितने जो है आपको मिल रहे हैं। तो देखेंगे 2 यहाँ 4 हो गया, 2 यहाँ 6 और 2 यहाँ कितना 8 इस ऑप्शन के पास है। सेम वही स्टेबिलिटी की बात की जाए तो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 8 इसके पास के है। अब देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन का उन्होंने साझा किया है तो पुल बन गया एक ऑक्सीजन से दूसरे ऑक्सीजन के बीच में। चलो लो ये पुल बन गया और ये रिप्रेजेंटेशन कैसा कर लेगा? O2। या मॉलिक्यूल्स बन गए O2 के फॉर्म। किस फॉर्म में बन गए? O2 के फॉर्म में बन गए, है ना? तो ये ऑक्सीजन का हो गया, ये बॉन्डिंग हो गई। समझ में? इसी तरीके से हम H के बारे में देखते हैं। अब ऑक्सीजन जो है इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरा H भी ऐसे इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इसका भी ऐसे देख लेंगे तो H सिंगल बॉन्ड H और बन गया क्या? H2। क्लोरीन का भी देख लो, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना? 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ और एक यहाँ। Cl है, एक Cl यहाँ पर 2 2 2 2 और एक यहाँ। क्या किया? इसके साथ साझा कर लिया, इसके साथ, तो Cl के साथ में कर लिया और बना लिया Cl। तो ये क्या है इनका? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन। कैसा है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन। समझ में आ गया? तो इस तरह से जो है एक एटम दूसरे एटम से क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं और अपना बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। समझ में ना? इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को? फिर इसके बाद आता है आपका जो हमें पढ़ना है कार्बन कंपाउंड के बारे में कि अब हम कैसे आगे के जो चैप्टर को स्टडी करते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या अभी रिएक्शन तो हो गया, स्टेबिलिटी वगैरह सब कुछ हो गया। या तो बोल दिया है देखो करेक्ट कार्बन जो ऑकरेंस ऑफ कार्बन्स, तो कार्बन जो पाए जाते हैं 2-3 स्टेज में पाया जाता है जो कि इसका बहुत महत्वपूर्ण है।
पेपर में पूछ भी लेता है। पहला क्या है, डायमंड, सबसे स्ट्रॉन्ग आइसोमर्स इसके हैं कार्बन के। थ्री आइसोटोप्स, इसमें एलोट्रॉप्स होता है, ठीक है, कार्बन के एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स की बात की जा रही है कार्बन के, तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स है, एक भी जल्दी में पूछा गया है, पहले 2 ही था, एक डायमंड है, दूसरा ग्रेफाइट है और तीसरा है फ्लोरीन। तीसरा क्या है, फ्लोरीन। बात आती है कार्बन, ग्रेफाइट और फ्लोरीन की, तो ये सभी के सभी आइटम जो होते हैं अकर्स होते हैं, पाए जाते हैं 60 मॉलिक्यूल अप, ये 60 परमाणु से मिलकर बने होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बने हुए होते हैं। तो 60 मॉलिक्यूल्स के जो बने हुए होते हैं, सबका एटॉमिक नंबर तो सिमिलर है, लेकिन कोई ज्यादा जो है टफ है, कोई सॉफ्ट है, यानी स्टेबिलिटी अलग अलग है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट डे पढ़ते हैं।